बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so all of you are quite well. Today's topic is square root. What is square root? Square root of a positive number is that positive number whose square is given. कहते ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर दिया जाए उस नंबर को कहते हैं स्क्वायर रूट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 2 का स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 4. तो 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2. 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, बट 2 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4. सेम एज इट इज 3 का स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास आया 9. तो 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, यानी 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आएगा. और 3 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी वो कौन से नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 9 आ जाए. यानी वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो है 3. तो 3 इज अ स्क्वायर ऑफ 9, यानी जिस नंबर का स्क्वायर दिया जाता है वो नंबर जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड. आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना सीखेंगे. स्क्वायर रूट के लिए रेडिकल का सिंबल यूज किया जाता है जो कि ऐसे है. अब हम 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे स्क्वायर रूट में लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने क्या फाइंड करना है. स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 1764. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही वाज़ह हो रहा है कि हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे. तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 1764 का. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, सो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स पर ही इसको डिवाइड करेंगे. तो 1764 इज एन इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2. 2 8 जार 16, यहाँ से 1 कैरी बचा तो 16 बने. 2 8 जार 16, 2 2 जार 4. नेक्स्ट वन है, दोबारा से इवन नंबर था तो हम फिर 2 पर ही डिवाइड कर रहे हैं. 2 4 जार 8, 2 अब 8 को डिवाइड करते हैं 2 पर तो फिर 4 आएगा. नेक्स्ट 2 को 2 पर डिवाइड किया तो 1. अब नेक्स्ट है हमारे पास 1, ये ओड नंबर है तो इट मीन्स ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा. तो 2 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो क्या है, 3. जी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर. तो 2 की नेक्स्ट जो है वो 3 प्राइम नंबर है तो हम 3 पर डिवाइड करके देखते हैं. 441 को आप रफ पर भी डिवाइड करके देख सकते हैं. 3 1 जार 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1 और ये 4. 3 4 जार 12, रिमाइंडर 2 और ये 1 आ गया. 3 7 जार 21. आप यूँ डिवाइड करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 3 1 जार 3, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचा. 3 4 जार 12, अब रिमाइंडर 2 बचे तो 3 7 जार 21. अब नेक्स्ट है हमारे पास 147. हम इसे देखते हैं किस पर डिवाइड होता है. ये दोबारा से 3 पर डिवाइड हो रहा है. 3 4 जार 12, 2 बचेंगे 27 बन जाएंगे. देन 3 9 जार 27. नेक्स्ट 49 है तो 49 3 पर भी नहीं जाता. उसके बाद प्राइम नंबर हमारे पास आता है 5. 49 5 पर भी डिवाइड नहीं होता. और नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है 7. 49 7 पर डिवाइड होता है
7 7s are 49, नेक्स्ट 7 1s are 7। अब हम 1764 को इसके फैक्टर्स के साथ लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हमने ये तमाम फैक्टर्स जो है ये इसके सामने लिखे। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट में हमारे पास एक्सपोनेंट 2 होता है और ये 2 जो है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से हम इसके स्क्वायर रूट में भी दो दो के फैक्टर्स ही बनाएंगे इस 2 की वजह से। अब ये 2 2 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास। हम इसको अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। हम इनको इंडिविजुअली स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये एक्सपोनेंट और ये स्क्वायर रूट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये रेडिकल का सिंबल और ये 2, तो हमारे पास रिमाइंडर के बचा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3s are 6 एंड 6 7s are 42। तो 42 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1764। और अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम रफ में चेक कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम 42 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ये क्या आएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1764। इट मीन्स जो 42 है वो हमने बिल्कुल ठीक निकाला है कि ये 1764 का स्क्वायर रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी मेथड को मद्देनज़र रखते हुए आप एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन 1 जो है ये अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।